साथियों, बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा में उस पार्टी के उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटाने की सिफारिश की गई है और राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उन्हें सदन में बोलने की अनुमति ना देने की भी सिफारिश की गई है, वकालत की गई है। क्या राघव चड्ढा की जो सॉफ्ट कॉर्नर राजनीति रही, जो आम जनता को पकड़ में आने वाली राजनीति रही, आम जनता के हित के मुद्दे उठाने की जो राजनीति रही, जो नकारात्मक राजनीति को काफ़ी समय से पीछे छोड़ चुके थे, जो नकारात्मक राजनीति में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, क्या वही उनके लिए एक खामियाजा भुगतने के एक वजह बनी? तो क्या आम आदमी पार्टी, यानी कि जिसके मुखिया सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल हैं, क्या वो अपने पार्टी में केवल और केवल नेगेटिव राजनीति और केवल नफरतवादी राजनीति ही देखना चाहते हैं? क्योंकि हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी की अपनी एक डेमोक्रेसी होती है, हर पार्टी की अपनी डिसिप्लिन होती है। तो क्या उनके डिसिप्लिन का एक ही मतलब है कि जो भी उनके दल का नेता होगा वो केवल और केवल जब नकारात्मक राजनीति, लाउड राजनीति, जो बैड साउंड करे, जो नफरतवादी राजनीति हो, विघटनकारी राजनीति हो, जब इस प्रकार के वो मुद्दे उठाएंगे केवल तभी उनके वो हितैषी माने जाएंगे? क्या इस प्रकार से सॉफ्ट राजनीति जो आम जनता को आसानी से समझ में आने वाली? क्योंकि राघव चड्ढा ने कौन सी पॉलिटिक्स की थी? राज्यसभा में जब उनको बोलने का मौका दिया गया तो वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में से वो पॉलिसी जैसे मैटरनिटी लीव होती है, अब उसके एवज में वो पैटर्निटी लीव की मांग कर रहे थे कि बच्चों को पालने और परवरिश करने का दायित्व तो केवल और केवल माँओं का नहीं होता, वो पुरुषों का भी होता है, पिताओं का भी होता है। जैसे वो एयरपोर्ट में लगेज की बात कर रहे थे, एयरपोर्ट में लगेज की बात कर रहे थे कि अगर 1-2 किलो भी किसी का लगेज ओवर हो जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगता है। कई बार तो अपने कीमती कपड़े वहीं पर फेंक के चले आते हैं लोग, या इससे बहुत परेशानी होती है। तो जब आम पब्लिक वहाँ पे ट्रेवल करती है उसको दिक्कत होती है। इसी प्रकार उनके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे जो आम आदमी को सीधे टच कर रहे थे, लेकिन ये नागवार गुजरा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को। अभी उपनेता, हर पार्टी जो राज्यसभा में होती है उनके लिए कुछ समय निर्धारित किया जाता है बोलने के लिए और आधिकारिक सूची बतानी पड़ती है। तो नियुक्त किए गए थे, चूंकि नेता के रूप में उनके संजय सिंह हैं ही, जो लगातार आप देखते ही हैं कितने उग्र रहते हैं, कितने तीव्रता के साथ बात करते हैं, लगभग नेगेटिव बात करते हैं, नफरतवादी बात करते हैं, गुंडागर्दी वाली उनकी भाषा शैली है। आम आदमी पार्टी को यही सूट भी करती है। लेकिन वहीं पर उपनेता के पद पर नियुक्त थे राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी लंबे समय से उनसे दूरियां बना करके चल रहे थे, तो उपनेता का पद उनसे छीन लिया गया है फिलहाल। फिर मैं उस बात पे आता हूं। और अभी उपनेता किसी गुप्ता जी को दे दिया गया है उनकी ही पार्टी के, और ये भी एक साफ शब्दों में आवेदन कर दिया गया है कि उनको बोलने के लिए समय ना दिया जाए। बोलने के लिए अधिकृत हमारे 2 व्यक्ति हैं, एक हमारे नेता संजय सिंह जी हैं, दूसरे वो गुप्ता जी हैं। तो राघव चड्ढा जी को पूरी तरह से सदन से नदारद कर दिया गया। अब इसके पीछे के कारणों का जब हम पता लगा रहे थे तो हुआ क्या, बीते कुछ समय से राघव चड्ढा जो पहले ढाल की तरह अरविंद केजरीवाल के खड़े होते थे, चाहे पॉजिटिव राजनीति हो चाहे नेगेटिव राजनीति हो, हर प्रकार की राजनीति उनके साथ वो करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते रहते थे। जब वो जेल भी गए थे उस वक्त भी उनके प्रोटेक्शन में काफ़ी हद तक वो खड़े रहे। लेकिन बीच में जो उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसके बाद से कुछ ऐसा लगने लगा था कि वो महत्वाकांक्षा भी कुछ आड़े आ गई थी और कुछ कार्य करने की जो प्रणाली थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहा करते थे कि हम दूध के धुले नेता हैं, हमारे ऊपर आरोप लगेगा तो हम तुरंत ही इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन वो इस्तीफ़ा लास्ट तक नहीं देते हैं। तो काफ़ी हद तक उनके कार्य करने के तौर तरीके और जिस प्रकार से उनके वादे थे उससे जब वो हटते नजर आते हैं तो ये अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। तो चाहे उनका जेल जाना हो, बेल मिलना हो, जेल से बाहर निकलना भी हो, उनके साथ राघव चड्ढा खड़े दिखाई नहीं देते हैं। काफ़ी टाइम तक रिपोर्टर पूछते भी रहे, एक बार संजय सिंह की रिपोर्ट भी सुन रहा था, क्या राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? अगर किसी के गलत का साथ ना देना किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का इंडिकेशन है तो हमें लगता है कि इससे ख़राब राजनीति कुछ नहीं हो सकती। राजनीति में ये हेल्दी वातावरण का तो नज़रिया नहीं हो सकता है। राघव चड्ढा एक पढ़ा लिखा लीडर है, किसी भी पार्टी में रहें वहाँ से वो जो मुद्दे उठाएंगे बड़े तौर तरीके वाले मुद्दे होंगे और सीधे आम जनता को टच करने वाले मुद्दे होंगे। लेकिन पार्टियां चाहती हैं, चूंकि हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष की राजनीति करने के दौरान हमें सॉफ्ट के साथ साथ वो नेगेटिव मुद्दे उठाने पड़ेंगे, हर समय सरकार को कटघरे में रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सरकार से डायरेक्ट पंगा लेना तो पड़ेगा ही।
लेकिन यहाँ बीच में वो सरकार से डायरेक्ट पंगा नहीं ले रहे थे, केवल अपनी बात कहते थे। आम जनता में, युवाओं में लोकप्रिय हो रहे थे, पढ़े लिखे लोगों में लोकप्रिय हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से भी इनसिक्योर इंसान है, जब कभी भी कोई व्यक्ति उनको लगता है ओवर शैडो कर रहा है तो उसको वो सीधे घाट लगा देते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा पहले पूर्व नेता में जैसे योगेंद्र राय हुआ करते थे, योगेंद्र यादव हुआ करते थे, प्रशांत भूषण हुआ करते थे, और उनके कुमार विश्वास हुआ करते थे, जितने भी नेता बड़े कद के नेता थे, आशुतोष हुआ करते थे, जिनको लगता था ये हमें एक दिन ओवर शैडो कर देंगे, उन सबको उन्होंने किनारे लगा दिया था। इसी प्रकार राघव चड्ढा को भी किनारे लगाए जाने की बात की जा रही है। अब राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे या पहले से बीजेपी में कोई साठगांठ चल रही है, इसकी कोई अभी खबर नहीं है। अनुमान लोग लगा रहे हैं कि अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो क्योंकि वो राजनीति करने गए हैं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कुछ मौका मिल जाए या उनकी अंदर अंतःकरणी कुछ बात चल भी रही हो। लेकिन इस प्रकार की जब ओछी राजनीति होती है तो निश्चित तौर पर जो आम पब्लिक है, जो यूथ है, उसके मन में संदेह आता है कि एक वो व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करता था, जो अलग प्रकार के राजनीति की बात करता था, अलग जगाने की बात करता था, ऐसा लगता था कि राजनीति में कुछ न कुछ नया करके चला जाएगा, राजनीति में कुछ न कुछ नया करेगा। लेकिन जब वो भी ऐसी घिनौनी ओछी राजनीति पर उतर जाता है तो राजनीति पर से जो बनने वाला विश्वास है, बनने वाला भरोसा है, वो टूट जाता है और व्यक्ति एक बार फिर सबको एक ही कटघरे में खड़ा करता है, एक ही तराजू में तोलता है। फिर अधिक और कम खराब में चुनना होता है और व्यक्ति कम खराब को चुन करके एक बार फिर उस चक्रव्यूह में फंस जाता है। फिलहाल राघव चड्ढा की जो दुर्गति करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो भविष्य में देखा जाएगा कि ये ऊँट किस करवट लेता है। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।